माननीय श्री गणेश जोशी जी पिछले 10 सालों से वो विधायक है मसूरी विधानसभा के। उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता, सब बेकार की बात है। जब भी वो मसूरी में आते हैं यहाँ पर तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके उनको जगमग लेके आ जाते हैं। कभी घड़ी ले आते हैं, कभी छतरी ले आते हैं, तो उनको बांट के उनको बोलते हैं विकास है। कभी भाई बन जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। बद से बदतर हालत मसूरी की होगी, मसूरी विधानसभा की होगी। मैं तो कहूँ पूरा उत्तराखंड की होने जा रही है। स्वागत है आपका UK24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश सुनियाल बात करेंगे। आज जो है वो हम आपको यहाँ के स्थानीय लोगों की जो है राय जानना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर जो है वो विधायक जी का रहा है और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो क्या कुछ भावनाएं हैं लोगों की, क्या कुछ जो है वो सोचते हैं, इस विषय को लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राणा जी हैं। राणा जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर विधायक जी रहे हैं, विधायक मंत्री पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, इस कार्यकाल में भी मंत्री हैं, क्षेत्र का विकास जो है वो कितना हो पाया है? बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भैया। मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जो हमारे विधायक साहब हैं माननीय श्री गणेश जोशी जी पिछले 10 सालों से वो विधायक है मसूरी विधानसभा के। उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता, सब बेकार की बात है। जब भी वो मसूरी में आते हैं यहाँ पर तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके उनको जगमग लेके आ जाते हैं। कभी घड़ी ले आते हैं, कभी छतरी ले आते हैं, तो उनको बांट के उनको बोलते हैं विकास है। कभी भाई बन जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में कोई कार्य थोड़ा ना होता है। मसूरी की जनता है भाई, यहाँ बहुत सारी समस्या है मसूरी की और मसूरी विधानसभा की, और सरकार की बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर है क्षेत्र में। चाहे MDD का कोई मुद्दा हो या मसूरी का कोई विकास को गति देने वाला कोई मुद्दा हो, और यहाँ की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो अभी बनी हुई है जिस पर गणेश जोशी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। डबल इंजन की सरकार है बोलने तक ही सीमित है। चाहे बात सरकारों की नहीं होती है, हम लोग जो समाज की जो प्रतिनिधि है, समाज की जो जनता है, उन्हें इन नेताओं से कोई इतना ज़्यादा वो अब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि ये लोग आके कोई विकास करेंगे। इन लोगों को तो बिल्कुल आए और 2-4 शब्द झूठ झाट बोल के इधर उधर की बातें बुत कर गला बरगला के अपनी बात बोल के चले जाते हैं। बेचारी सीधी सादी जनता एक ख्याली पुलाव की तरह वो स्टैंड हो जाती है कि चलो हाँ, एक विधायक जी हमारे पास पहुँचे और हमारे लिए कुछ नई योजना लाने। 10 सालों से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इतने बदतर हालत मसूरी की होगी, मसूरी विधानसभा की होगी। मैं तो कहूँ पूरा उत्तराखंड की होने जा रही है। ना तो कोई रोजगार है, ना यहाँ पर जो MDD की जो व्यवस्था है इतनी लचीली व्यवस्था है कि ना तो इनका कोई प्रावधान है, ना कोई विजन है। तो मसूरी की जो जनता है बहुत ज़्यादा त्रस्त है इन नेताओं से, खासकर गणेश जोशी जी से। जिस प्रकार से पूर्व में भी मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जब मसूरी देहरादून जो है ये मुख्य मार्ग है और यहाँ से जो है वो उत्तरकाशी से लेकर नैनबाग तक पूरा क्षेत्र जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गलोगी पावर हाउस की समस्या बहुत पहले से रही है। वो हर साल जो है बरसात में आ जाता है। जैपनीज़ टेक्नोलॉजी से उसको बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो जैपनीज़ टेक्नोलॉजी कहाँ गई और अभी तक जो है वो नहीं बन पाया। इसको लेकर क्या कहेंगे? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंग्रेजों ने इस योजना को बनाया था हमारा, लेकिन जब से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ बोल सकते हैं। इन लोगों ने काम नहीं करना है। ये उस काम के नाम पे पैसे का एक बजट बनाएंगे और उस बजट में ये देखेंगे कि नेताओं का कितना फायदा हो सकता है। ये जनता के लिए कोई प्रावधान नहीं लाएंगे इसमें। इन्होंने अपने भले के लिए योजना लानी चाहिए। रोड का मुद्दा हो, चाहिए ये हमारी जो योजना है बिजली की जो आप बता रहे हैं गलोगी पावर हाउस वाली, ये जस के तस पड़ी हुई है। इन्होंने कोई काम नहीं करना है। अब भू अध्यादेश का एक मामला देखो, कब से ये लोग चिल्ला रहे कि उत्तराखंड में भू अध्यादेश लाओ, भू अध्यादेश लाओ। कुछ नहीं, इन्हीं की तो जमीनें हैं। ये मंत्री गणेश जोशी के, अब मैं बात करूं, इनके और भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी अपनी खुद की ज़मीन है, अलग अलग नामों से ज़मीन है। तो इन्हीं की ज़मीनें यही लोग खरीद रहे हैं। तो ये कहाँ से लाएंगे भू अध्यादेश? अगर भू अध्यादेश आ गया तो इनकी ज़मीनें ब्लॉक हो जाएगी सबकी। तो ये लोग कैसे, ये तो सब बोलने वाली बात है। ज़मीन बेचारे समाज को बिल्कुल ही अरगला बरगला रहे हैं। बेचारी इतनी सीधा सादी जनता है, उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, जड़ जंगल ज़मीन की बात नहीं करेंगे। ये मतलब सब बेकार की बात है, झूठ बोल रहे हैं। और जनता बेचारी बहुत सीधी सादी है। आज जिस प्रकार से हमें जो है वो मूल निवास से उठाकर स्थायी निवास में जो है वो ला दिया है, तो इसको लेकर जो है क्या कहेंगे? मूल निवास ही होना चाहिए था। मूल निवास से पता चलता कि प्रकाश राणा कहाँ से आया, नीतीश सुनियाल जी कहाँ से आए, हमारे साथीगण समाज कहाँ से आए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का ये प्रमाण है कि भाई 15 सालों से आप आ जाओ यहाँ से। ऐसे तो यहाँ दुनिया भर के लोग आ जाएंगे पलायन करके, यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, कोई कहीं से आ जाएंगे और यहाँ के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देंगे और बन जाएंगे यहाँ के अस्थायी, और हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% गलत प्रकार की नीति है। मूल निवास प्रमाण पत्र से हमें पता चलता है कि मेरा पैतृक सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ और मैं कहाँ हूँ स्टैंड। तो ये बिल्कुल गलत नीति है। ये प्रकार हमें मतलब गलत चीज़ें हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मूल निवास को आप कहते हैं अस्थायी निवास प्रमाण, क्या मतलब है भाई? जिस प्रकार से जो है वो हमने यहाँ पर देखा कि माला राज्य लक्ष्मी शाह जो है यहाँ पे सांसद रही हैं, लगातार जो है वो बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन उनकी सांसद निधि आज तक जो है वो क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। तो इसको आप जो है वो किस तरीके से देखते हैं? नीतीश सुनियाल जी, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ आज इस आपके माध्यम से, अगर यहाँ की जनता अगर मुझे देखेगी तो भैया जो सांसद यहाँ दिखाई ही नहीं देती, आप उसको क्यों वोट करते हो भाई?
क्या फ़ायदा है ऐसे नेताओं का जो आए भी तो पता नहीं किसके यहाँ आते हैं, कब आती हैं, तूफ़ानी रफ्तार से आते हैं, तूफ़ानी रफ्तार से भागते हैं। यहाँ से अगर हमारी राज्य लक्ष्मी साथ तो दिल्ली में रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है भैया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को चुन के भेजो भैया, जो आपके लोगों के काम आएंगे। राज्य लक्ष्मी साथ कब से हम लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, कोई काम आई आप लोगों के? ये बिल्कुल गलत बात है। हमें ऐसा नेता चाहिए यहाँ पे। अभी भी सुलझने वाली बात है। बात पार्टियों की मत करो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य दल हो। जो नेता हमारे बीच में रहता, समाज की पीड़ा जिस आदमी को है, सिर्फ उस आदमी को यहाँ पर सांसद या विधायक बनाने की कोशिश करो, वरना सब ऐसे ही रह जाएंगे जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस प्रकार से जो है वो राज्य में डबल इंजन की सरकार है और लगातार जो है वो बीजेपी सरकार कई राज्यों में जो है वो आई भी है, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर जो है वो चाहे मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे विधायक जी आते हैं, चाहे मंत्री जी आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो मोदी जी के नाम पे जो है वो उनका ही गुणगान करता है कि ये उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो है वो कोई दूसरी प्रकार की योजना हो, लेकिन अपना इनका जो है वो किसी प्रकार का कोई खास विजन जो है वो राज्य की प्रगति के लिए या शहर की प्रगति के लिए या विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के लिए दिखाई नहीं देता। भैया ऐसा है कि सिर्फ मोदी जपने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं एक शहर मसूरी की बात करूं ना, तो यहाँ के जो भाजपा विधायक माननीय गणेश जोशी जी, 10 साल हो गए उन्हें विधायक का, 8-9 साल हो गए लगातार। 2017 में फिर दोबारा अगर चुनाव अगर होते हैं तो भैया जोशी जी से आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जोशी जी ने एक हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर। यहाँ की सुविधाएं देखो हॉस्पिटल में, डर लगता वहाँ पर समाज को जाने में कि अगर मेरे पेट में तबीयत अगर मेरी खराब होगी, पेट में अगर दर्द है, अगर मैं हॉस्पिटल में चाहूँ तो वहाँ इस बात की गारंटी नहीं कि वो सही रिपोर्ट आपको देंगे। हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, डर लगता वहाँ जाकर। हम सारे जितने भी लोग हैं यहाँ के, जो जनता जनार्दन है, बेचारे अपना 2 वक्त की रोटी कमा कर बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जोड़कर यहाँ से देहरादून जाते हैं हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए। यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। सब डेली यहाँ से लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं मसूरी से। गांव से तो मसूरी पहुंच रहे, मसूरी से पलायन कर रहे देहरादून या अन्य जिलों में जाएंगे भागते हुए। और रही शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि एमपीजी कॉलेज यहाँ नीचे बना हुआ, उसकी हालत, मैं भी उसी एमपीजी कॉलेज में पढ़ा। उस टाइम से लेकर आज 2023 का ये साल, 23वां साल चल रहा है, उत्तराखंड राज्य में 23वां साल चल रहा है। उस कॉलेज की हालत देख लो। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के स्थानीय जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनका स्थिति देखो वहाँ पर क्या हालत हो रखी है। इतना बुरी दुर्दशा, ना हॉस्पिटल यहाँ पर है, ना शिक्षा का स्तर यहाँ पर अच्छा है। सब लोग यहाँ से पलायन करने के मूड पे है। सरकार बेकार की सरकार है, कोई फायदा नहीं है। भाजपा हो जाए कोई अन्य पार्टियां हो, कोई फायदा नहीं है। नई सिस्टम आना चाहिए, नई सोच के साथ। समाज के हित के अगर कार्य करने हैं ना, तो ऐसे आदमी को ये जिम्मेदारी दो कि ताकि वो शहर में रह के काम करे, लोक हित के काम करे। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश राणा जी, जिनका ये कहना है कि उत्तराखंड का जल, जंगल, ज़मीन, जवानी, यहाँ जो है वो कुछ भी, यहाँ का पानी, यहाँ का जो है वो काम नहीं आ सका, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है रोजगार की समस्या है, जिस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा की समस्या है, लगातार यहाँ से जो है वो पलायन हो रहा है। पलायन होगा ही, जो स्वाभाविक है। जब रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो पलायन होना भी स्वाभाविक है।